हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आप सभी कैंडिडेट्स की सीटेट का जो आंसर की है वो सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। तो आई होप आप सभी ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और जिनके 90 से कम मार्क्स आ रहे हैं उन्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर 1-2 मार्क्स से भी कम हो रहे हैं, अगर आप फीमेल हो तो आप बिहार में 82 मार्क्स पर एलिजिबल हो, और अगर आप मेल हो और किसी रिज़र्व कैटेगरी से आते हो तो भी आप 82 मार्क्स पर एलिजिबल हो। और जिसके भी उससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, सब जो 60-70 आ रहे हैं, तो आपको अब नेक्स्ट सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने हमेशा सीटेट जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया है। तो अब नेक्स्ट सीटेट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो दिसंबर में होगा। तो आपके पास अब टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको अब नेक्स्ट सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाना होगा अभी से, क्योंकि आप देख रहे हो कि सीटेट का जो क्वेश्चन का लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप एक बार सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको देख लो कि सीटेट का जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर 1 है उसमें 30 मार्क्स के सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स हिंदी के होते हैं, 30 मार्क्स मैथ्स के होते हैं और 30 मार्क्स ईवीएस के होते हैं। और इसमें भी सीडीपी में जो 30 मार्क्स का जो होता है वो पेडागॉजी होता है, और इंग्लिश में 30 मार्क्स में 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज होता है, और 15 मार्क्स में आपका पेडागॉजी होता है। वैसे ही हिंदी में भी 15 मार्क्स के आपके पैसेज होते हैं और 15 मार्क्स में पेडागॉजी होता है। मैथ्स में भी अगर देखा जाए तो मैथ्स में भी 15 मार्क्स का पेडागॉजी होता है और 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ईवीएस में भी देखा जाए तो ईवीएस में भी 15 मार्क्स के पेडागॉजी होते हैं और 15 मार्क्स में एनसीईआरटी के 3rd to 5th क्लास के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो बहुत ही ईजी होते हैं, वो आप इजीली कर लोगे। तो अब बात है कि हम तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो मैं तो कहूँगी कि आप क्लास 3rd to 5th का जो ईवीएस का एनसीईआरटी का बुक है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ डालो, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उसी बुक के लाइन बाय लाइन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ईवीएस के बुक्स पढ़ लोगे तो आपके 15 मार्क्स वहाँ से तैयारी आपकी हो जाएंगी। और नेक्स्ट है मैथ्स, कहाँ से पढ़ें। तो मैथ्स भी आप एनसीईआरटी का ही जो बुक है उससे मैथ्स सॉल्व करो। तो मैथ्स बहुत ईजी लेवल के आते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और फिर आता है सीडीपी। तो सीडीपी के लिए आपको सीडीपी का जो क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही लॉजिकल और ट्रिकी होते हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर आप उसका आंसर बहुत ही जल्दी कर लोगे। और आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो जो बच्चे होते हैं उनके पर्सपेक्टिव में सोचकर उनका आंसर देना होता है कि बच्चे के लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। तो उसके थ्रू भी आप अपना पेडागॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व कर लोगे। सबसे तो पहले तो मैं कहूँगी कि पहले आप सिलेबस देख लो, सिलेबस कैसे है। उसके बाद आप एक बार क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, और फिर आप उस अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसके साथ ही उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर होते जाएगा। और अभी तक जितने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें हमेशा देखा गया है कि जो क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट होता है। मतलब क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक भी ले लेना, वो भी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से बता दूंगी कि आप कौन से बुक पढ़ें, कौन से प्रीवियस ईयर के बुक लगाएं जो ज़्यादा सही होता है, जिसके ऑप्शन सही रहते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगी। एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर है आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें आपको पेपर के लिए 2.5 घंटे मिलते हैं। उसमें आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट आपको मिलते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और ये जो आपका सीटेट का पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो। तो गाइज़ अभी से ही आप अपनी तैयारी में लग जाओ। और
आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि मैं और भी वीडियो आगे बना सकूँ। थैंक यू।